नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़े एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार करके महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत चीला थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी तुषार चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महोबा जिले के सुरहा गांव का निवासी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार साल 2021 में एसटीएफ प्रयागराज ने थाना चीला क्षेत्र में जाली नोटों के कारोबार का खुलासा करते हुए एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था और इस मामले में थाना चीला में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन गिरोह का मुख्य सरगना तुषार पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। उनकी गिरफ्तारी पर एसपी बांदा ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर 4 जुलाई 2026 को चीला पुलिस ने ग्राम नारी मोड़ के पास घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और फरारी के दौरान वह कहां रहता है और जाली नोटों का नेटवर्क अब भी सक्रिय है या नहीं, साथ ही उसके अन्य साथियों और पूरे गिरोह के संबंधों में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आज दिनांक 4 जुलाई 2026 को 2021 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 84/21 का मुख्य अभियुक्त तुषार गुप्ता, जिसपे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और जो जाली नोटों के अंतरण के संबंध में वांछित था, इस अभियुक्त को थाना चिल्ला की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय भेज करके रिमांड प्राप्त कर लिया गया। अग्रिम मैदानी कार्रवाई। सीतापुर के महबूबाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक हॉस्टल संचालक का रक्त रंजित शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 45 साल के मनोज शुक्ला के रूप में हुई है, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक बॉयज होटल का संचालन करता था। उसका शव झाड़ियों में मिला, जबकि कुछ दूरी पर उसके बुलेट मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली है। परिजनों के अनुसार मनोज शुक्ला शुक्रवार रात करीब 9 बजे हॉस्टल जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वो वापस नहीं लौटे। कई बार फोन करने पर भी संपर्क नहीं हो सका। रात करीब 2:30 बजे उसका शव महबूबाबाद क्षेत्र के झाड़ियों में मिला, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। परिजनों का आरोप है कि मनोज शुक्ला की हत्या कहीं और की गई है और बाद में शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। उनका कहना है कि मृतक के सिर पर गंभीर चोटें के निशान मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है। परिवार ने तहरीर दी है, उसके ऊपर तत्काल मुकदमा हम पंजीकृत कर रहे हैं। हमने पोस्टमार्टम भी पैनल के डॉक्टरों से और वीडियोग्राफी से करवाया है। घटनास्थल का मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी साहब द्वारा, एसओजी और सीओ साहब सबके द्वारा मुआयना किया गया है। प्रथम दृष्टया जो है ये घटना ऐसा लग रहा है कि मर्डर की घटना है। ठीक है, बाकी हम सारे एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कर दी है इसके अंदर और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और जो भी सबूत इसमें सामने आएंगे, इसमें जो लोगों को नामजद किया गया उसमें से कुछ को हमने पूछताछ के लिए बैठा भी लिया है। जो बाकी लोग उनको पूछताछ के लिए बैठा रहे हैं और जल्द इसका खुलासा करेंगे इसकी सच्चाई क्या है और जो लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम। अमेठी की राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दादा तेजभान का 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने मिलनसार स्वभाव और जनसंपर्क के कारण क्षेत्र की जनता उन्हें स्नेहपूर्वक दादा कहकर पुकारती थी। दादा तेजभान युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े और बाद में जनसेवा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे। साल 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गौरीगंज विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। 1991, 93 और 96 में बीजेपी के टिकट पर गौरीगंज से लगातार विधायक बने और क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पहचान दिलाई। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और कालराज मिश्र जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दादा तेजभान दल बदल की राजनीति में हमेशा दूर रहे हैं। साल 2027 में विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई भी बगावत नहीं की। एक सामान्य किसान परिवार से निकले दादा तेजभान की अमेठी की राजनीति का सादगीपूर्ण और प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। ये सबका एक दिन अंत होना है, लेकिन ये जो शख्सियत थे ये दलगत भावना से ऊपर उठकर थे और मैं समझता हूँ कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा की ये जीवांत मूर्ति।
इनकी जगह कोई न ले सकता है, न ऐसा कोई आ सकता है। ऐसा क्षेत्र के लोगों का हम सबको ये मानना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे, इस दुख को सहन करें। मैं सबसे पहले तो पूरे विधानसभा की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से पूज्य दादा तेज भान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज एक युग का समापन हुआ है। जन संघर्षों के पर्याय रहे दादा तेज भान जी, और अपनों के लिए हमेशा मदद में खड़े रहे। दूसरे का नुकसान ना हो और अपनों की मदद हो जाए, ऐसा प्रयास हमेशा रहता था। तो निश्चित तौर से हम सब लोगों का, राजनीतिक व्यक्तियों का आज बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, जो पूरी नहीं हो सकती है। हम सब लोग दुखी हैं उनके जाने से। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। देखिए, गौरीगंज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सितारा आज चला गया है। दादा तेज भान सिंह गरीबों, वंचितों के जन नायक थे। जन संघर्ष से ही उनका जीवन बड़ा हुआ है। 1977 से लगातार आकर के जनता की सेवा में वो लगे रहे। चाहे चुनाव हारे, चाहे चुनाव जीते, जन संपर्क उनका बराबर बना रहा और हर जाति से, हर धर्म के साथ वो जुड़े रहे। ये अमेठी जिले के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद से मौके पर आसपास के लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है और डीसीएम संचालक की तलाश में जुटी हुई है। दुर्घटना के बाद से कुछ समय के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर प्रभावित नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। वहीं लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में आधी रात को घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने पत्थर मार के कार के शीशे तोड़ दिए और पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कथित तौर पर बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद से तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। हालांकि उनका आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे परिवार में भय का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू करने की बात कही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित परिवार ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करके क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग की है। बदायूं जिले के दातागंज तहसील क्षेत्र में रजिस्टर कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर प्रति रजिस्ट्री 1000 रुपए लिए जाने का दावा करता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में संबंधित व्यक्ति खुद को वकील बताते हुए कथित तौर पर कह रहा है कि उसे लोगों से पैसे लेने का काम सौंपा गया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि शाम 5 बजे के बाद से कनेक्टिविटी बंद होने के बावजूद भी अतिरिक्त धनराशि लेकर सिस्टम दोबारा चालू कराया जाता है, जिससे देर शाम तक रजिस्ट्री और बैनामे का काम किया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यदि जांच में आरोप सही पाया जाता है तो ये अवैध वसूली का गंभीर मामला हो सकता है। उप जिलाधिकारी दातागंज विनोद कुमार ने बताया है कि मामला संज्ञान में है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन वीडियो की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच में जुटा हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तो वहीं डेली 24 भारत भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरी के एक मामले ने बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है। पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी का सामान और नकदी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार नियमित वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जलालाबाद मार्ग पर 3 संदिग्ध युवकों को रोका गया और पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की गई 2 बैटरियां और 3000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके बाद से तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनुज, दीपक और पीयूष के रूप में हुई है। तीनों गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और चोरी के दर्जनों मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। पुलिस ने वारदात सामान को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच किया जा रहा है कि आरोपियों के अन्य चोरी की घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं। वहीं लखनऊ क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की एक वारदात का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल औपचारिक को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, पूजा घर की मूर्तियां और 50,000 रुपए नगद और घटना में उपयोग की गई स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के बंद पड़े मकान को निशाना बनाना था और जांच में सामने आया कि उन्हें परिवार की गतिविधियां और मकानों के बंद होने की जानकारी पहले से थी, जिसका फायदा उठाकर चोरी की वारदात को वो लगातार अंजाम देते थे। चोरी के बाद से आरोपी सामान को एक कपड़े की दुकान में छिपाकर चले जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं लखनऊ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बंद मकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके कई चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। थाना प्रभारी मनोज कोरी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की चांदी के आभूषण, 3,300 रुपए नगद और वारदात में उपयोग की गई ई-रिक्शा भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बंद पड़े मकानों की रेकी करके उन्हें निशाना बनाते थे। चोरी के बाद वो जेवर और अन्य सामान को ठिकाना लगाने की भी कोशिश करते थे। सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर पुलिस क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की घटनाओं की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो पहले किन किन वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लखनऊ के हैदरगंज चौराहे पर ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने पर चालक युवक ने कार से उतरकर होमगार्ड को धक्का दे दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गया और उसके बाद से दोनों के बीच हाथापाई हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 8:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होमगार्ड यातायात व्यवस्था संभाल रहा था और इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर चालक युवक कथित रूप से आक्रोशित हो गया और होमगार्ड के साथ अभद्रता और मारपीट की मौके पर मौजूदा लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाइड लाइसेंसर लगाने वाले वाहन चालकों को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए गए अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की संग जांच की गई। अत्यधिक शोर पैदा करने वाले कई मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए सभी मॉडिफाइड साइलेंसरों को यातायात पुलिस ने नियमानुसार सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से नष्ट किया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और भविष्य में ऐसे अवैध मॉडिफिकेशन पर प्रभावित रोक लगाना है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो अपने वाहनों से अनाधिकृत मॉडिफाइड उनको हटा दें। अधिकारियों के अनुसार मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं बल्कि आम लोगों को शांति और सुविधा भी प्रभावित करते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पीलीभीत जिले के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सास पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। घटना के बाद से एक महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार घायल महिला ममता, पत्नी बबलू, निवासी
आवास कॉलोनी की रहने वाली है। ऐसे में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि सभी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और चाकू से हमला करके घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और तत्काल कार्रवाई की है। तो वहीं पुलिस ने दामाद अनमोल मिश्रा और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ममता की बेटी गुंजन का विवाह करीब 6 माह पहले अनमोल मिश्रा से हुआ था और दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं प्रयागराज में एक 35 साल के मजदूर का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान राजेंद्र कुमार उर्फ डब्लू पुत्र किशोरी लाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी है। राजेंद्र कुमार मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी बबीता देवी, बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी अंजलि है। मृतक के भाई श्याम बिहारी ने बताया है कि राजेंद्र परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ललितपुर क्षेत्र में जमीन विवाद से परेशान एक युवक न्याय की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। करीब 2 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गए हैं। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर विपक्षी पक्ष लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेत में उनकी बहू को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है, जिससे आहत होकर युवक ने टावर पर चढ़कर विरोध जताया। घटना के दौरान पुलिस और ग्रामीणों ने युवक को समझाने का प्रयास किया और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आए हैं, जिसके बाद से सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा क्षेत्र में चोरी के शक में एक युवक को पेड़ से बांधकर कथित तौर पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दुकान में चोरी के संदेह में कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसे रस्सी से पेड़ से बांध दिया। आरोप है कि चोरी का कबूल करने का दबाव बनाया गया है और इस दौरान किसान ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि डेली 24 भारत नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद से नौगामा सदाता थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। वहीं यूपी के बहराइच जिले में हुजूरपुर थाना क्षेत्र में 12 साल के एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान भंगाहा गांव निवासी हिमांशु के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार हिमांशु की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिवार का कहना है कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि हिमांशु किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था या फिर उसकी तबीयत किन कारणों से अचानक बिगड़ गई। बच्चे की मौत के बाद से परिजन गहरे सदमे में है। फिलहाल बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की जानकारी जुटा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध चिकित्सकों और अभिलेखकों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। क्या नाम है दादा आपका? अंगद। ये मृतक कौन है आपका? हमारा लड़का है। क्या नाम है? हिमांशु। उम्र कितनी है? 12 साल। कैसे मौत हुई है इसकी? पता नहीं है, कोई कुछ खाया है या कुछ काट लिया, क्या हुआ है? कुछ पता नहीं कैसे। मौत कहाँ हुई है? ये हुई है गांव के पश्चिम थोड़ी दूर। कौन सा गांव है? भंगाहा गांव। थाना? हजूरपुर।
नहीं, यहाँ लेके आया था क्या बहराइच इलाज के लिए? हाँ, पहले लेके नीचे चिड़िया टान, वहाँ से रेफर कर दिया तो यहाँ लाए। मौत कहाँ हुई है? मौत यहीं हुई है, अस्पताल में इलाज के दौरान। हाँ, ये किस गांव का मामला है? भंगा का, थाना? हजूरपुर। बच्चे का नाम क्या है? सचिन, ओ हिमांशु, हिमांशु। हाँ जी। उम्र कितनी है? 12। कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे बर्फ बेच रहे ठेली विक्रेता को टक्कर मार दी है। हादसा पुरानी जीटी रोड स्थित जलालाबाद के पास हुआ है, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर फुटपाथ तक पहुंच गया और टक्कर इतनी तेज थी कि बर्फ की ठेली नाले में जा गिरी और वहां मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान बर्फ खा रहे एक ग्राहक भी ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल ग्राहक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे फंसे बर्फ विक्रेता को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही गुड़सहायगंज पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत कार्य शुरू कर दिया है। घटना के बाद से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।